हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे इस सिचुएशन में भी और अपना काम कर रहे होंगे ईमानदारी से। आपका काम है पढ़ना। तो पीरियोडिक टेबल वाला क्लास चल रहा था बच्चों, बीच में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है गैप हो गया है, इधर बीच वीडियो नहीं डाल पाए हैं। थोड़ा सा समस्या आ गया था सिचुएशन। ये जो माइक था हम लोग का उसको चूहा काट दिया था, एक ही जगह नहीं काटा था, वो 2-3 जगह कुतर दिया था। मतलब बीच से जो देख रहा होगा आपके सामने होगा ये तार 2 जगह से। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब दुकानदार वालों को दिए तो वो बना के रखा तो उसके यहाँ भी काट दिया। तो इसी को बोलते हैं कि मतलब संकट। तब जानिए रहे, बिना इसके तो हो नहीं सकता, आवाज़ आ नहीं सकता है। तो लेक्चर 6 डाल चुके हैं आपको। क्या था लेक्चर 6 में? प्रॉपर्टी बताया गया है, एस पी और डी और एफ ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का हम लोग स्टडी बाद में भी करने वाले हैं, क्योंकि वो सेपरेट बाई चैप्टर है। एस ब्लॉक अलग है, एनसीईआरटी में भी दिया है, जिसमें पहला और दूसरा ग्रुप होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। पी ब्लॉक 13 से 18 तक है, वो अलग पढ़ना है। डी और एफ एक जगह कंबाइन पढ़ना है। तो वहाँ हम जनरल प्रॉपर्टी बता दिए हैं। अब आगे बच्चों आज वाला छोटा सा लेक्चर है, इसमें छोटा एक टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और मान लीजिए एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना हो, पीरियड नंबर। एक तो आपको सारा चीज़ लिखा दिया गया है कि एलिमेंट याद रखिए, ग्रुप वाइज और ग्रुप वाइज एलिमेंट याद रखिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं एग्जाम ये नहीं देता है कि आप वहाँ रिसर्च कीजिए, डेराइव कीजिए कोई चीज़। याद है जितना टिकिए, अगला क्वेश्चन पर जाइए। आप एक क्वेश्चन में दीजिएगा 5 मिनट, अगला लड़का एक क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन बनाएगा, तो सिलेक्शन किसका होगा? उसका। तो ग्रुप वाइज एलिमेंट जितना पॉसिबल है बच्चों ने एकदम हर हाल में याद रखो। आज सीरीज 4F और 5F। तो देखिए सामने आपको हेडिंग दिया हुआ है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप। जीएन मतलब शॉर्ट में बच्चों ग्रुप नंबर, पीएन मतलब पीरियड नंबर। तब पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है बच्चों कि ये जैसे 0 है और 1 से लेकर 9 तक है, इसका याद रखना है गिनती। ये आपको ऑर्गेनिक में भी बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें डिफरेंस है। तो इनऑर्गेनिक में बच्चों 0 के लिए क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ होगा 0 के लिए नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 के लिए बाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, ENN। ऑर्गेनिक में जैसे 9 का नॉन होता है, तो कुछ कुछ डिफरेंस है, तो इसको याद रखना। ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसको आपको याद रखना। और ये हमको नहीं लगता है कि बहुत, तो ऑन, नील, ऑन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टीन, एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का हम लोग आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा। फॉर ऑल एलिमेंट्स आपको क्या यूज करना होगा? एक सफिक्स यूज करना होगा बच्चों। क्या यूज करना होगा? सफिक्स यूज करना होगा। सफिक्स वो वर्ड होता है जो लास्ट में आता है, आप पहले भी पढ़े होंगे। तो यहाँ सफिक्स हम लोग IUM यूज करेंगे। किसी भी एलिमेंट का लिखेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? IUM। तो ये सफिक्स हर एलिमेंट में, मतलब इसीलिए लिख भी दिए, मतलब कि यहाँ कोई ऐसा नहीं कि किसी में होगा किसी में नहीं, ऑल एलिमेंट जिसका भी। और जनरली यहाँ पर जो आईयूपीएसी लिखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर, वैसे एलिमेंट का लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में हो, यानी 100 से ज़्यादा वाला ही रहता है। 101, 102, 117, 120, 131। अब थोड़ा ये भी सुन लीजिए कि आखिर ऐसा आईयूपीएसी को जरूरत क्यों पड़ा। तो
यूपीएससी को इसलिए ऐसा जरूरत पड़ गया बच्चों कि जैसे होता क्या है कि कोई एलिमेंट आर्टिफिशियल मिल गया, आर्टिफिशियली मिल गया। अब क्या हुआ कि जैसे जो रिसर्च कंट्री, मान लीजिए जैसे यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, अब एक एलिमेंट है उसका सर्च खोज हुआ, अब रसिया वाला बोलेगा कि उसका नाम ये होना चाहिए, अब मैं यूएस वाला बोलेगा कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो उस पर क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो जाता है। ऐसा ही हुआ। तब यूपीएससी ने क्या बोला कि नहीं, जब तक जिस एलिमेंट का नेचुरली कोई प्रूफ नहीं मिल जाता है कि इसका नेम क्या होना चाहिए, तब तक कोई भी एलिमेंट जो डिस्कवरी होगा उसका यूपीएससी के सहायता से नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि एक ही एलिमेंट का, जैसे कोई भी व्यक्ति का भी बच्चों नाम होता है, मान लीजिए गोलू, टोलू, भोलू, लेकिन सर्टिफिकेट नेम तो एक ही होगा ना। ऐसे बोलचाल में आप कोई किसी को किसी नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसका जो स्कूल में नेम होगा, आधार कार्ड पर जो नेम दर्ज होगा वो तो फिक्स होगा। तो इसीलिए ऐसा यूपीएससी ने रूल दे दिया। तो ये याद रखना है, किसी भी एलिमेंट के लिए सफिक्स क्या की यूज किया, IUM। अब आइए शुरू कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, 101। अब इसका लिखना है आपको, कुछ नहीं, 1 के लिए ऑन लिखिए, ऑन, 0 के लिए नील लिखिए, अब फिर 1 है तो ऑन लिखिए। आप जानते हैं बीच में कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, तो ऑन नील ऑन, और लास्ट में ये लगा दीजिए IUM। तो क्या पढ़िएगा, ऑन नील अनियम। क्या पढ़िएगा, ऑन नील अनियम। अब है क्या कि इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म, पहला लेटर U, इसका पहला लेटर N, और इसका भी पहला लेटर क्या हो गया, U, तो UNU। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जेड बराबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 101 को ऐसे लिखिएगा, ऑन नील अनियम, ऑन नील अनियम। अब बाद में इसका क्या हुआ, इसी का नाम है बच्चों में MD, शॉर्ट में MD होता है, मेंडेलिवियम होता है, मेंडेलिवियम क्या बोलते हैं। इसी एलिमेंट को बच्चों बाद में बोला गया मेंडेलिवियम, जिसका शॉर्ट में हम लोग क्या देते हैं, MD देते हैं, मेंडेलिवियम, मतलब मेंडेलीव के नाम पर ही रखा गया इसको। 102 अगर एटॉमिक नंबर है बच्चों, तब अब तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए क्या लिखिएगा, ऑन, 0 के लिए क्या लिखिएगा, नील, फिर 2 के लिए क्या लिखिएगा बच्चों, बाई, और लास्ट में अब 2 को आई नहीं ना लिख सकते हैं, तो लास्ट में केवल लिखिएगा UM, ऑन नील बाईम। शॉर्ट में क्या लिखिएगा, U, नील का N, बाई का B, तो ये हो जाएगा UNB। जेड बराबर 103, 103 क्या लिखिएगा बच्चों, ऑन, 0 के लिए क्या लिखिएगा, नील, 3 के लिए क्या लिखिएगा, ट्राई, UM, तो ऑन नील ट्राइम, और हो जाएगा UNT। आप जानते हैं बच्चों, ये बताए थे ब्लॉकोला में 103 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लॉरेंशियम का, जिसका सिंबल का होता है LR, इसी को ना बोलते हैं बच्चों। तो ये सब लिखना नहीं जरूरी, लॉरेंशियम, ये सब जरूरी नहीं है बच्चों लिखना, ये सब तो आपको ट्रिक बताएं, याद रखना है। लॉरेंशियम 104 ले लीजिए, 104 क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन, 1 के लिए, 0 के लिए फिर क्या लिखिएगा, नील, 4 के लिए क्या लिखिएगा बच्चों, क्वाड, क्वाड, और लास्ट में आई, तो शॉर्ट में यू, नील का NQ। इसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को, ट्रिक याद है, करो मोहब्बत, डब्लू वाला, फिर जिसमें क्या था, ये किस ग्रुप का था, निकेल वाला में है ना, इसमें था T जरा हाफ रफी, ट्रिक बताए थे ना बच्चों, थर्ड वाला में आया था, थर्ड ग्रुप का, T जरा हाफ रफी, रफी यानी ये क्या है यार, रदरफोर्डियम, यही है बच्चों रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम है बच्चों, जिसका संकेत होता है यार। तो हम कितना लिखे बताइए, वो तो आपको याद करना है। कुछ एक एग्जाम्पल और ले लीजिए बच्चों, जैसे मान लो कि जेड बराबर ले लिए 116, 116, 1 के लिए क्या लिखिएगा, ऑन,
फिर 1 के लिए क्या लिखिएगा अन, 6 के क्या लिखिएगा हेक्स, आई एम अन हेक्सियम, और शॉर्ट में क्या होगा बच्चों यू नहीं शॉर्ट में यू अन है ना, यू फिर यू एच, हेक्सियम का एच लीजिएगा। तो कोई भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी। अब आप लोग भी समझ गए होंगे, गोलू बोल रहा है कि हम समझ गए। जैसे मान लो 123 ले लिए, ये एटॉमिक नंबर है, तो ऑन लिखो। 2 के लिए क्या लिखिएगा बाई, 3 के लिए क्या लिखिएगा ट्राई, सॉरी यू एम ऑन बाई ट्राइयम। सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यू, इसका बी और इसका ट्राइयम का टी, तो यू बी टी। तो देख रहे हैं कितना आसान है नामकरण करना। नामकरण किया जाता है ना, जब बच्चा जन्मता है तो उसका भी शायद 6 दिन के बाद या 12 दिन के बाद नामकरण किया जाता है। तो वो भी नामकरण जो किया जाता है बच्चों, वो नाम मायने नहीं रखता है। नाम वो मायने रखता है जो कहाँ दर्ज होगा, आधार कार्ड में। यानी जब तक आधार कार्ड में नाम दर्ज नहीं होता है तब तक आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में चला गया तो फिर वो भी चेंज होता है। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो यूपीएससी नेम लिखना तो सबसे आसान है। अब आइए इसमें आगे हम करते हैं ये वाला टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर और क्या पीरियड नंबर। तो आइए बोर्ड को एक बार हम लोग साफ कर लें, फिर आगे चलते हैं। पीरियड कैसे निकालते हैं, जब आपको क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे हम, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाए थे तो बताए थे कि n का वैल्यू पता रहता है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है। बताए थे n का वैल्यू पता रहता है तो सेल नंबर निकालते थे। और वहीं ये बात बोले थे कि बच्चों देखिएगा n का वैल्यू ही पीरियड नंबर देता है, आपको पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। तो वही चीज़ आ गया। तो देखिए बच्चों, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर निकालना है तो क्या कीजिए, वैल्यू ऑफ n और वैलेंस सेल आउटर से, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आज जो n का वैल्यू लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, वैलेंस सेल यानी आउटर सेल वाला वैल्यू लेना है। n का वैल्यू तो लेना है, लेकिन कौन सा, वैलेंस सेल यानी आउटर सेल वाला वैल्यू लेना है। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये अभी अभी पढ़ाया गया है, जस्ट कुछ दिन हुआ है। तो अब देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले कोई छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। ये सब बहुत आसान है, सब कॉन्फ़िगरेशन का रोल है। जैसे मान लीजिए हम कार्बन का बात कहें तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। वो तो याद भी होगा कि ये पीरियड क्या है, लेकिन हम इसका बता दे रहे हैं उपयोग। 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन है तो ये इनर सेल और ये आउटर सेल बताए हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ये इनर हो गया, आउटर हो गया। तो आउटर सेल यही हुआ, चाहे वैलेंस सेल। अब यहाँ वैलेंस सेल में n का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी यहाँ n बराबर क्या है, 2 है। तो आपका पीरियड भी कितना हो गया, यानी पीरियड नंबर भी बच्चों, पीरियड नंबर भी क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। कार्बन सेकेंड पीरियड का होता है तो आपको पता भी होगा, लेकिन रूल बता दिए। जैसे अल्युमिनियम है बच्चों तो 13 होता है। तो अल्युमिनियम का 13 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन अब लिखने के लिए हम थोड़ी बताएंगे। आउटर सेल, गोलू बोल रहा है सर ये वाला हो गया। तो यहाँ आउटर सेल में n का वैल्यू क्या हुआ, 3, इसलिए पीरियड नंबर भी कितना हो गया बच्चों, पीरियड नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसा नहीं, कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, कोई भी ले लो। जैसे सीजियम ले लो बच्चों, सीजियम 55 होता है। अब इतना बड़ा बड़ा एलिमेंट का हम बताए थे बच्चों कि इतने बड़े बड़े एलिमेंट का हम लोग इनर्ट गैस के हेल्प से शॉर्ट में लिखते हैं। उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। सीजियम से पहले जस्ट जेनॉन आता है, जेनॉन। अब जेनॉन याद है, हीलियम फर्स्ट, नियोन सेकेंड, आर्गन थर्ड, क्रिप्टॉन फोर्थ, और जेनॉन क्या, फिफ्थ। तो फिफ्थ तो खत्म हो गया, तो क्या स्टार्ट होगा बच्चों, 6। तो 6 यानी तो ये 54 हो गया, तो 6x1 हो गया। तो आउटर सेल n के वैल्यू क्या हुआ, 6, इसीलिए पीरियड नंबर शॉर्ट में pn लिख लीजिए। p नंबर 6 हो गया, 6th पीरियड का हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। और झट से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आउटर सेल वाले, तो हम पहले से बताते आ रहे हैं। जैसे मेरे पास मान लो निकेल है 28 है, 3D सीरीज का है, बताए थे, शॉर्ट बताए थे, इसका बताए थे 3D आता है 4S आता है, बताए थे उल्टा करके लिख देना है, यहाँ 8 है, यहाँ 2। तो वायलेंस सेल यानी आउटर सेल, तो इसको ना बच्चे बोलते हैं, बोले थे ना, जो वायलेंस सेल या क्या आउटर सेल बोले थे ना, यहाँ वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होता है, इसको नहीं ना काउंट करेंगे। तो वायलेंस सेल है आउटर सेल, तो एन का वैल्यू यहाँ क्या होगा, सॉरी एन का वैल्यू 4th होगा, यानी पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें कहाँ कुछ है, बस आना चाहिए, कुछ है थोड़े कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आता है तो इनऑर्गेनिक में हर जगह दर्द होगा। दर्द मतलब कहाँ दर्द होगा, पढ़ने में दर्द होगा, कष्ट देगा। क्योंकि हम बोले हैं अगर इनऑर्गेनिक मजबूत करना है तो पीरियोडिक टेबल एकदम क्लियर होना चाहिए, प्लस केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर क्लियर होना चाहिए एकदम। कंपटीशन फेस करने के लिए बच्चों, नहीं फेस करने के लिए तो बहुत तरह का पढ़ने का तरीका है। 5 साल से लोग पढ़ ही ना रहा है, 6 साल से मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाला में भी 2 साल। तो अब पीरियड नंबर निकाल लिए, अब आइए आपको बताते हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए। बच्चों अब ग्रुप नंबर निकालने आपको सिखाते हैं। देखिए इसमें हम ज़्यादा मतलब वो होता है कि पूरा जोर से पढ़ाना, ये बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक तरह से सारा चीज़ पहले से जानते हैं। तो अब देखो ग्रुप नंबर निकालने के लिए बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, लेकिन फिर वही है, समय बचाना है, सवाल सोल्व हो जाना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं, ब्लॉक वाइज 4 ब्लॉक बता है ना, SPDF। पहले ब्लॉक पहचानो कि किस ब्लॉक का है। आज जब ब्लॉक पहचान, अब ब्लॉक कैसे पहचानिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने से ही पता चलेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखना है, वो पूरा थोड़े लिखना है यार, आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन लिखना है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करता वो होता है। अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी, डी में गया तो डी, एफ में गया तो एफ। तो अब इसमें तो पहला बच्चों जो है, जैसे पहले फॉर एस ब्लॉक, किसके लिए, फॉर एस ब्लॉक, एलिमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, केवल फॉर एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए जो फार्मूला होगा ग्रुप नंबर का, ग्रुप नंबर का ए होगा बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले सबका लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे। सेकेंड में है फॉर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के लिए जो आपका फार्मूला होगा ग्रुप नंबर का वो होगा बच्चों 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में भी लिख रहे हैं, सब पहले से बताया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, VE, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आएगा फॉर किसके लिए, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं केवल। तो इसका जो बच्चों ग्रुप नंबर होगा आपका डी ब्लॉक वाला का GN नंबर होगा, ग्रुप नंबर ए होता है, ये देखो शॉर्ट में लिखेंगे N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, ए होगा N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन। चौथा है बच्चों फॉर F ब्लॉक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट याद ही रखना है कि जो भी F ब्लॉक का एलिमेंट होगा इसका फिक्स है, ग्रुप नंबर हमेशा थर्ड होगा। कौन सा होगा, थर्ड। तो F ब्लॉक का एलिमेंट, तो अब F ब्लॉक कैसे पहचान में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 4F और 5F सीरीज आता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ए ब्लॉक में रखा गया है, उसका ट्रिक भी बताए हैं, उसको याद रखना है, जितना ज़्यादा याद हो सकता है याद रखें, ताकि
एग्जाम में समय का बचत कर सके। याद तो करना ही है, इसलिए याद करने में मत सोचिए कि कितना याद करें, जितना ज़्यादा होगा याद कीजिएगा रैंक उतना ही अच्छा भागेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होगा। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए सोडियम, 11 होता है एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सोडियम के पहले जस्ट नियोन आता है बच्चों, नियोन सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड के बाद 3s1 यही है वैलेंस शेल। तो यहाँ अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, तो ये कौन सा ब्लॉक हुआ, एस, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 2, तो ग्रुप नंबर जीएन नंबर कितना होगा 1। और ये याद भी होगा, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, ग्रुप नंबर 1 का है, जिसको हाइड्रोजन को छोड़ के अल्कली मेटल होता है। तो याद रहेगा तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, कभी भूल गए अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम याद रखना है। ग्रुप बाई ट्रिक इसीलिए बताया गया है ना। जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे बेरियम ले लो बच्चों, 56 होता है, 56 होता है। बेरियम के पहले इनर्ट गैस कौन होता है बच्चों, 54 होता है, तो 54 यानी जेनॉन होता है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेनॉन 5वां खत्म तो 6वां स्टार्ट, तो 6वां में क्या आएगा 6, तो 6 से 54 2 6 5, वैलेंस यही हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बच्चों 2, तो ग्रुप नंबर जीएन नंबर कितना हो गया 2। बड़ा आसान है, नहीं आसान है। अब आइए हम लोग पी ब्लॉक जैसे ले लिए बच्चों, अल्युमिनियम 13 होता है, 1s2 2s2, चलो पूरा लिख देते हैं। गोलू बोल रहा है कि सर लिख दीजिए, ना तो लड़का समझेगा कि सर को नहीं यार, चलो ठीक है। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों 10, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, देखो देखो पी, तो यहाँ जो ग्रुप नंबर आपका होगा पी ब्लॉक के लिए क्या है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 3 यानी 13। याद है बाल गंगाधर इन तिलक ट्रिक बताए थे, चाहे बैगन आलू गाजर इन थैला, 13वां ग्रुप और मेंडलीव के अनुसार 3rd होता है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ जो भी बच्चों ग्रुप नंबर लिखा रहे हैं ना, वो मॉडर्न पीरियोडिटी यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी 1 से 18 है, तो वाला ग्रुप नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। अगर वो याद रहेगा तो उसका रिलेशन बताए हैं मेंडलीव के साथ, वो भी हो जाएगा। और जैसे मान लो टीन ले लो, टीन का होता है बच्चों 50 होता है, तो अब उतना लंबा चौड़ा नहीं, 50 से पहले क्या हो गया जेनॉन हो गया बच्चों, फिर वही बात जेनॉन हो गया ना, 54 हो गया, सॉरी तो हम ज़्यादा लिख दिया ना बच्चों, इससे कम वाला क्रिप्टॉन आएगा ना। देख लो टीन 50 होगा, तो 50 से पहले कौन सा होगा क्रिप्टॉन, 36 होगा, 36 होगा। अब देखो क्रिप्टॉन हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन 3rd हो गया, तो 4 स्टार्ट होगा बच्चों, 4 क्या स्टार्ट हुआ होगा 4 स्टार्ट होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन बच्चों 4था हुआ ना, तो 5 स्टार्ट हुआ होगा। तो क्या क्या भरा होगा बच्चों 5, पहले तो ऐसे रूल के अनुसार 5s2 भरेगा, 5s2 भरेगा। अब 5s2 के जस्ट पहले क्या भरता है बच्चों, इसके एक कम डी वाला 4d वाला, तो 4d 10 होगा। अब उसके बाद क्या होगा देख लो, 4d भरा होगा बच्चों, रूल से हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। 5s पहले भरता है, तब भरता है 4d, ये बताया गया है। और उसके बाद 5s के बाद क्या आएगा 5p आ जाएगा बच्चों। तो गिनते जाओ ना, गिन लो, ये 36 हो गया, तो 36 और 10 कितना हो गया 46, और 46 2 कितना 48, और 48 2 कितना 50। देख लो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बच्चों 4, तो ग्रुप नंबर कितना हुआ, ग्रुप नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, बोलो जल्दी बोलो पी में, तो पी ब्लॉक, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14। याद है कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु को खुश करना है, तो कोई भजन सुनाना पड़ेगा। तो कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, कार्बन फैमिली 14वां ग्रुप का है, तो उसी में न टीन आता है, कौन सी गीत सुनाऊं एसएन सुनाऊं। तो अगर ग्रुप वाइज याद रहे तो इतना क्या जरूरत है बच्चों, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि याद करना जरूरी है, नहीं याद कीजिएगा तो लटकिएगा,
लटकल त गैला बेटा, सुनबे किए होंगे। 1 साल के बदले 2 साल, 2 साल के बदले 3 साल। देखिए अब आइए बच्चों डी ब्लॉक वाला, जैसे ले लो आयरन ले लो, 26 होता है। आयरन 3D सीरीज का होता है, इसका तो ट्रिक भी बताए थे, 3D4S बोले थे उल्टा कर दो, यहाँ 2 यहाँ 6, ट्रिक बताया हुआ है 3D सीरीज का स्पेशल, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी अब पढ़ाने वाले हैं, तो वो याद लेक्चर देख लेना अगर नहीं पता होगा बच्चों तो देख लो। डी के लिए क्या है बच्चों, NS ए हो गया क्या तुम्हारा, NS से क्या हुआ बच्चों, N-1 डी ना, देखो ना यार n बराबर 4 था, एक कम, तो डी ब्लॉक के लिए देख रहा है N-1 वाला डी वाला और NS वाला, तो 6 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ जो बच्चों ग्रुप नंबर हुआ तुम्हारा कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। तो किसी का भी लिख सकते हो, सबसे बढ़िया पहले तो याद कर लो जो भी ट्रिक बताए हैं, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज भी ट्रिक बताएंगे जब डी ब्लॉक स्पेशली पढ़ाएंगे तब। खैर एक तो याद ही होगा यार, 3D सीरीज अगर नहीं याद है तो तैयारी मत करो जेई और नीट का। तो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर निकालना बहुत आसान है। एफ ब्लॉक वाला तो उसका तो फिक्स है 3rd पीरियड, 4F और 5F सीरीज वाला है तो हमेशा ग्रुप नंबर क्या है एफ ब्लॉक का, वो 3rd ग्रुप में है। यानी जो भी बच्चों वो एलिमेंट बताए थे ना, जिसे लाइंथेनम होता है, तो लाइंथेनम 57 होता है और उसके बाद हाफनियम आता है 72, तो 57 और 72 के बीच वाला जो एलिमेंट है उसको काट के नीचे रखा गया लैंथेनाइड में। उसी तरह बच्चों उसमें भी काट के रखा गया है एक्टिनियम में, एक्टिनियम और अदर फोडियम के बीच में जो यानी काट के रखा गया उसको नीचे 5F वाला में रख दिया जिसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो वो सब 3rd ग्रुप का है। तो इस लेक्चर में इतना ही तक। अब इसके आगे जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसमें पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहीं से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वो आसान है। कॉन्फ़िगरेशन का एकदम रिवीजन रखो बच्चों, क्योंकि अब एक अल्टरनेट वीडियो जाएगा, अब एक अल्टरनेट में वीडियो तुमको पीरियोडिक टेबल वाला डालेंगे और एक अल्टरनेट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डालेंगे। तो अब चूंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, सारा डी ब्लॉक वाला कॉन्फ़िगरेशन बता दिए। हाँ एक एक्सेप्शन वाला मतलब ट्रिक बचा हुआ है, वो कभी 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इसी बीच में किसी दिन डाल देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन पर हलहार में कमांड रखो, तो ताकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपीयर होंगे नीट और जेई में। अब देखिए सिचुएशन इस बार एग्ज़ाम कब लेता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहता है कि ये सब एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक सेशन खराब हो जाएगा। तो एग्ज़ाम होगा जब भी होगा, और फिर उसके बाद जो 21 में बोर्ड देगा लड़का, उसके लिए भी एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पहले हम तो फुली NCERT ही पढ़ाते हैं, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अलग से वीडियो बना के डालेंगे, मान लो एडवांस के लिए ज़रूरत होता है। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।